तो S25 लाइनअप के बड़े दादा आने वाले हैं, मतलब S26 लाइनअप आने वाला है। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको हमारी 2 वीडियो पहले की भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली डिफरेंट चीजों पर बात करी है और यहां पर ये सारी लीक्स हमने उठाई है भाई आइस यूनिवर्स से। अगर आप आइस यूनिवर्स को जानते हो तो भाई आपको पता होगा कितने ट्रस्टेड लीक्स देते हैं भाई साहब। अब इस बिग फोन के लिए एक बिग कंफ्यूजन भी थी कि भैया स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आएगा, एक्सिनस का प्रोसेसर आएगा। तो फाइनली भाई एक्सिनस का कमबैक हो चुका है, एक्सिनस 2600 का। और यहाँ पर एक्सिनस 2600 के ना काफी सारे फेक स्कोर सरफेस हो रहे थे मार्केट के अंदर, जिसमें वो स्नैपड्रैगन को लिटरली बीट करते दिखा रहे थे। तो वो बिल्कुल फेक है। यहाँ पर इसका जो स्कोर है काफी हद तक स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 को टक्कर देते हुए, तो वो वाले जो स्कोर है वो एक्चुअल रियल हैं। और यहाँ पर सैमसंग खुद बोल रहा है कि एक्सिनस ने ना अपने लास्ट जनरेशन के एक्सिनस 2500 के कंपैरिजन में 30% इसको कूल करा है, मतलब ठंडा करा है। एंड यहाँ पर इस वजह से आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखने के लिए मिलेगी। बाकी ये 2 nm पर तो बिल्ड है ही, जो यहाँ पर हमारा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 3 nm पर बिल्ड है, तो यहाँ पर पावर एफिशिएंट तो काफी ज्यादा है प्रोसेसर। लेकिन हमने हमेशा से देखा एक्सिनस का जो इतिहास है, कितना ही पावरफुल चिपसेट दे दें, यहाँ पर ये थर्मल्स को मैनेज करने के लिए ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेते हैं। ये चीज हमने अभी भी देखी थी जब हमने 2 सैमसंग S24 को कंपेयर करा था, एक एक्सिनस वाला एक स्नैपड्रैगन वाला। वहां पर था कि थर्मल्स को बेटर करने के लिए, मतलब हीट कंट्रोल बेटर करने के लिए ब्राइटनेस ड्रॉप हो रही थी, और कहीं ना कहीं उस वजह से गेम प्ले में भी उतना मजा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें ये चीज फिर देखने के लिए मिले। तो अभी के लिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पावरफुल चिपसेट है, तो उसे हम कंपेयर करके देखेंगे। बट तसल्ली वाली बात ये कि सैमसंग S26 अल्ट्रा अभी भी हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के साथ ही मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एक्सिनस का प्रोसेसर S26 प्लस में मिलेगा। अभी भी अल्ट्रा के अंदर हमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलने वाला है। ये थोड़ी संतुष्टि वाली चीज है। और फोन को और फास्ट करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि मिनिमम जो रैम है वो 12 GB की कर दिया है। हालांकि यहाँ पर जो रैम टाइप है वो सेम है LPDDR5X, बट इसकी स्पीड बढ़ा दी है। पहले 9.6 Gbps की स्पीड थी, अभी 10.7 Gbps की स्पीड है, जिसकी वजह से जो रैम मैनेजमेंट है वो हमें बेटर देखने के लिए मिलेगा। प्लस जो स्टोरेज टाइप है, अब हर मॉडल के अंदर आपको UFS 4.1 की मिलने वाली है। एंड ये 4.0 के कंपैरिजन में 15% ज्यादा फास्ट है और 25% ज्यादा पावर एफिशिएंट है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप हमें थोड़ा बेटर मिल सकता है। एंड वी ऑल नो कि सैमसंग यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है सेम रखने वाला है, तो इस वजह से इन्हें चीजें जो है वो पावर एफिशिएंट यूज करनी पड़ेंगी, जिस वजह से ये चीजें कर रहे हैं छोटी छोटी। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो स्टोरेज टाइप है ही। साथ ही यहाँ पर जो ये ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं वो ब्लूटूथ 6.1 है, जो एक पावर एफिशिएंट भी काफी ज्यादा पहले कंपैरिजन में, और जिसकी वजह से प्रीवियसली भी बढ़ने वाली है फोन की। और डिस्प्ले का पहले मैंने बताया है कि एक पावर एफिशिएंट डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, जो है M14, इन्होंने खुद लॉन्च करी है। वो पहले आई को यूज कर रहा है, फिर बाद में ये यूज करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बात तो सही है। नेक्स्ट चेंज चार्जिंग में है। यहां पर भाई 6 साल बाद सैमसंग अपनी चार्जिंग चेंज कर रहा है। पहले 45 वोट की चार्जिंग मिलती थी, अल्ट्रा में अभी 60 वोट की कर दी है। और जो अपने प्लस वेरिएंट और S26 है उसके अंदर अभी भी हालांकि 25 वोट की चार्जिंग मिलती है, वहां पर कोई चेंज नहीं करा। लेकिन वायरलेस चार्जिंग में एक बड़ा चेंज है। यहां पर Qi 2.2 टेक्नोलॉजी यूज करी है, जिसकी वजह से अब मैग्नेट्स लग गई है फोन के अंदर, मतलब एक तरीके से मैगसेफ। अब यहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट चिपका सकते हो मैग्नेट वाला, तो यहां पर ये चीज बढ़िया है। साथ ही इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो 25 वोट की कर दी है अल्ट्रा के अंदर, और S26 प्लस के अंदर 20 वोट की मिलती है। अब यहां पर अल्ट्रा में वायरलेस चार्जिंग बढ़ने से फायदा क्या होगा कि जहां पर पहले वायरलेसली फोन 1.5 घंटे में चार्ज होता था, अब 1 घंटे में हो जाएगा, तो पूरे आधे घंटे का डिफरेंस हो जाएगा भाई। अब एक वो चेंज जहां पर सैमसंग काफी पीछे होता जा रहा है और सैमसंग को यहां पर चेंज करना ही पड़ेगा, वो है कैमरा। यहां पर फ्रंट कैमरा में एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, अब 4 mm का डायमीटर होगा। एंड जिसकी वजह से यहां पर जो फील्ड ऑफ व्यू है, पहले 80 डिग्री का मिलता था, अभी 85 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर थोड़े से कलर्स भी चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर मार्केट के अंदर भी आप देखोगे ओप्पो वीवो के फोन भी इसको बीट कर रहे हैं। स्पेशली यहां पर गूगल पिक्सल से भी हमने S25 अल्ट्रा को कंपेयर करा था, फ्रंट कैमरे में गूगल की कोई टक्कर नहीं थी। एंड यहां पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में भी सैमसंग का सेंसर छोटा होने की वजह से और फोकस अपर्चर बेकार होने की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग में ग्रेन्स भी काफी उठाता है फ्रंट कैमरे में। तो आई होप कि S26 लाइनअप के अंदर ये सारी चीज फिक्स करी जाए। बाकी यहाँ पर बैक कैमरे पे चले तो बैक कैमरे के अंदर जो फील्ड ऑफ व्यू है मेन कैमरे का, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। पहले 23 mm का लेंस मिलता था, अभी 24 mm का लेंस करने वाले हैं। और ये मैं अल्ट्रा की बता रहा हूं। इसी के साथ जो आपको पेरिस्कोप कैमरा मिलता था 5x का, वहां पर पहले 115 mm का फील्ड ऑफ व्यू मिलता था, अभी आपको 120 mm का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू कम होगा, लेकिन जब आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करोगे तो आपको थोड़ी ज्यादा ब्लरी फोटोज मिल सकती हैं। और ये चीज हमने देखी भी है जब हम 2 लेंसेज को कंपेयर करते हैं। इवन नॉर्मल फोटोज के अंदर भी थोड़ी डेप्थ बढ़ जाती है जब आप जूम करके देखोगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लो लाइटिंग परफॉर्मेंस मेजरली
यहाँ पर भी इंप्रूव करी हो, क्योंकि सैमसंग लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में आज के टाइम पे सबसे पीछे है। आप हमारे कंपैरिजन देख सकते हो, हमारे चैनल पर काफी सारे मिल जाएंगे आपको। इवन फील्ड ऑफ व्यू कम होने की वजह से जब आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपको ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पर ये इसका फायदा है। अब यहाँ पर जो सैमसंग है, मैं कहूंगा इन सारे चेंजों के अलावा भी एक और चेंज करे, जैसे फ्रंट कैमरे मैंने बताया था कि लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, बैक कैमरे में भी इन्हें लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन के कैमराज मैंने टेस्ट करे, S25 अल्ट्रा के जो कैमराज हैं लो लाइट में सबसे ज्यादा बेकार परफॉर्म करते हैं। तो S26 अल्ट्रा में आई होप कि इस पर भी इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया हो। बाकी सैमसंग अपने दो फोनों को पतला करने वाला है 0.3 mm से, एक S26 और एक S26 अल्ट्रा। अगर मैं रेफरेंस दूं तो आईफोन की जो 17 सीरीज है ना, उससे पतले और हल्के फोन होने वाले हैं। अब भाई इतना सब बता दिया, ये तो बता दे कि लॉन्च कब है, कब हमें अपने पड़ोसी की किडनी तैयार रखनी है। तो देखो इसका पहले लॉन्च था 22 जनवरी 2026 में, लेकिन अभी लॉन्च डिले हो गया है, क्योंकि पहले ये एज ला रहे थे प्लस को हटा के, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एप्पल का थोड़ा सा सेल्स एनालाइज करी एंड खुद की भी सेल्स एनालाइज करी, इन्होंने भी तो एज लॉन्च करा था। यहाँ पर एप्पल की जो सेल है ना भाई, वो इतनी हुई नहीं जितना इन्होंने सोचा था, जिस वजह से Q1 में अपना जो प्रोडक्शन है आईफोन 17 एयर का वो 80% से डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सैमसंग ने कहा कि भैया हम इतना लॉस नहीं झेल पाएंगे, तो इन्होंने एज को बीच में ही रोक दिया। अभी हालांकि कंफर्म नहीं है कि एज कैंसिल ही है, हो सकता है पोस्टपोन्ड हुआ हो, बाद में देखने के लिए मिले, लेकिन अभी के टाइम पर एज नहीं आ रहा है और फिर से प्लस की इन्होंने वापसी कर दिया S26 सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा हिल गया इनका और एक महीने लॉन्च डिले हो सकता है। तो अब हमें 22 Feb 2026 में फोन देखने के लिए मिल सकता है। तो बस यही था, बाकी आप बताना कि आपको कौन सा इसका फीचर इंटरेस्टिंग लगा फोन का एंड आप कितने एक्साइटेड हो। आप अभी भी S25 के साथ ही रहोगे, S26 लाइनअप पर स्विच करोगे, और इस तरीके की और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा सो करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट Box guys.